अद्भुत आध्यात्मिक विवाह। रामकृष्ण और मां शारदा की कहानी सन 1859 की बात है। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में एक युवा साधक रामकृष्ण परमहंस दिन रात मां काली की भक्ति में लीन रहते थे। वे संसार से इतने दूर हो चुके थे कि लोग उन्हें समझ नहीं पाते थे। कई लोग उन्हें पागल कहने लगे थे। उनकी माता चंद्रमणि देवी चिंतित थी। उन्होंने सोचा, यदि रामकृष्ण का विवाह हो जाए तो उनका मन संसार में लगेगा। एक दिन जब विवाह की बात चली तो रामकृष्ण मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, मेरे लिए कन्या जयारामबती में रामचंद्र मुखोपाध्याय के घर में प्रतीक्षा कर रही है। परिवार के लोग आश्चर्यचकित रह गए। वे जयारामबती गए और सचमुच वहां एक छोटी सी मासूम और तेजस्वी बालिका थी, शारदा। मई 1859 में दोनों का विवाह हुआ। उस समय रामकृष्ण 25 वर्ष के थे और शारदा मात्र 5 वर्ष की। विवाह बहुत सरल और शांत था, जैसे कोई दिव्य योजना पूरी हो रही हो। विवाह के बाद शारदा अपने माता पिता के घर लौट आई और रामकृष्ण फिर से अपनी साधना में लीन हो गए। साल बीतते गए। जब शारदा 18 वर्ष की हुई तो वे दक्षिणेश्वर पहुंची। उनके मन में एक प्रश्न था, क्या वे एक साधारण पत्नी की तरह जीवन जिएंगी? रामकृष्ण ने उन्हें देखा और उनके चेहरे पर गहरी श्रद्धा झलक उठी। उन्होंने कहा, तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो, तुम स्वयं मां हो, जगन माता हो। ये सुनकर शारदा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन से उनका रिश्ता पति पत्नी का नहीं, बल्कि गुरु और शिष्य और दो दिव्य आत्माओं का बन गया। एक रात 1872 में रामकृष्ण ने शारदा देवी को आसन पर बैठाया और उनकी षोडशी पूजा की। उन्होंने शारदा में मां काली का स्वरूप देखा और उनकी पूजा की। ये संसार के इतिहास में एक अद्भुत क्षण था, जहां पति ने पत्नी में देवी का दर्शन किया। उस दिन से दोनों ने मिलकर मानवता को प्रेम, सेवा और भक्ति का मार्ग दिखाया। उनका विवाह सांसारिक नहीं, बल्कि आत्माओं का पवित्र मिलन था। सीख, सच्चा प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। जब प्रेम में श्रद्धा व सम्मान हो